Baby, Hello, God of hello. UX, So welcome back episode one. to God of UX channel, and welcome to the first episode of the Baby God of UX series, in which and today's episode is about what is a design problem statement. ठीक है? This Baby God of UX series was for making your first UX design project end to end using the design thinking method. ठीक है? We started this because कि whenever we were trying to go to the Google or to the net to get UX projects, we were actually getting the UI screens. YouTube videos were filled with UX interactions and not the full project that we usually see in the people in the portfolios of the people who actually get the internships or the first full time job. ठीक है? तो अगर एपिसोड 0 नहीं देखा है तो जाके देख लो सो दैट यू हैव द कंटेक्स्ट. ठीक है? शुरू करें. एक्साइटेड? सो यस, आई एम उत्कर्ष श्रीवास्तव. दिस इज गॉड ऑफ यूएक्स एंड यू आर द बेबी, द गॉड्स ऑफ यूएक्स. Baby, God of UX, episode one. Episode one. तो सबसे पहले है ना, whenever we start a design problem or a design project, तो सबसे पहले what we need is a problem statement. ठीक है? So hence this is our first episode. अगर आपको असाइनमेंट मिलता है टू वर्क ऑन समथिंग दैट इज कॉल्ड डिजाइन ब्रीफ, जो कंपनी देती है आपको, उसमें कंटेक्स्ट बैकग्राउंड सब होता है, एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी आपको पीआरडी मिलता है. बट सिंस दिस इज अबाउट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू विल बी पुटिंग इन द पोर्टफोलियो, सो इसलिए विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ लाइन, a short and concise description of the problem that you are going to solve. जब भी आप अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू राइट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अगर आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको एक लाइन में नहीं लिख पा रहे हो तो शायद आपको और समझने की जरूरत है अबाउट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज समथिंग जो इंटरव्यूअर को या पोर्टफोलियो रिव्यूअर को बताता है कि आपने ये चीज किसके लिए सॉल्व की है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है एंड क्यों सॉल्व की है. ठीक है? यही तीन चीजें मिलके बनाती हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि वो शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है और वो आपको एग्जैक्टली बता देता है कि आप किसके लिए बना रहे हो. ठीक है? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है? इट कैन नॉट बी नेगेटिव. It should always be a affirmative sentence. The problem statement thing is used in multiple domains. ठीक है? बिजनेस में यूज होता है, टेक में यूज होता है, डिजाइन में भी यूज होता है. डिजाइन वाला थोड़ा अलग होता है. ठीक है? आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कभी भी इससे स्टार्ट नहीं होगा कि डिवाइस एन ऐप फॉर एंड्रॉइड, ठीक है, या जोमैटो और स्विगी नीड्स. ठीक है? कंपनी पे फोकस नहीं होता है डिजाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. टेक पे फोकस नहीं होता है डिजाइन स्टेटमेंट में. वो स्कोप या लिमिटेशन में आ सकता है बट इट इज नेवर द सेंटर. ठीक है? सो सिंस यू आर डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, जो भी नाम देते हैं उसको, तो आपका सेंटर क्या होता है? आपका सेंटर होता है हमेशा यूजर. ठीक है? किसी का भी अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर ऐसा कोई लिख रहा है, ठीक है, कि डिवाइस एंड डिजाइन एंड एंड्रॉइड ऐप फॉर, नहीं, गलत है, हटा दो. वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, डिजाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं. टीसीएस नीड्स एम्प्लॉइज, नहीं, हटा दो. ठीक है? एंड अ बिजनेस और अ टेक कैन नेवर बी योर सेंटर. ठीक है? वी आर designers, we are making for user centered design, so our whole soul center will always be on the user. हम डिजाइनर हैं, we are the advocates of users in the business driven industry. ठीक है?
जब आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे सो यू विल सी कि हर कोई यूजर एक्सपीरियंस टर्म बोल रहा है बार बार, तो आपको यूजर पकड़ के रखना है। उनको यूजर एक्सपीरियंस 2 महीने पुराना आया डेटा एनालिस्ट भी तुमको बोल देगा कि यार ये कर सकते हो कि ये यूजर एक्सपीरियंस इनहांस करेगा, ठीक है, बहुत वैसा टर्म है, ठीक है। तो आपको यूजर पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर आपको यूजर पता है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है सबको पता है, ठीक है, बोलने के सबको पता है, यूजर क्या होता है इसका जानकारी केवल डिजाइनर को होता है, या डिजाइनर को अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज यू आर द एडवोकेट्स। जो सबसे पहला टर्म आता है ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द यूजर, ठीक है। देन व्हाट कम्स इज द यूजर नीड्स, ठीक है। यूजर नीड्स एंड देन कि वो यूजर कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, what is the problem that he is facing or what is the need that he has or he or she has, ठीक है, becomes our second line of the problem statement. And then अगर वो यूजर नीड है तो वो क्यों है, ठीक है, why is it, because, ठीक है, उसका यूजर का पीओवी क्या है, वो यूजर नीड उसकी क्यों है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसके पीछे उसकी रीजनिंग क्या है, अगर इस यूजर की ये यूजर नीड है तो वो क्यों है, यूजर नीड्स एंड बिकॉज, ये हमारा एक बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करता है, ठीक है। इसमें और भी चीजें होती हैं, स्कोप, लिमिटेशंस, वो थोड़ी आगे की बातें हैं, वो मैं इसके बाद बताता हूं, पर यही 3 चीज पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर इज स्टूडेंट्स ऑफ निफ्ट बैंगलोर need digital IDs because physical IDs are easily misplaced. ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। Students of NIFT Bangalore are our users, need digital IDs, they need digital IDs is our need, and क्यों चाहिए उनको डिजिटल आईडीज, बिकॉज जो फिजिकल आईडीज हैं वो इजिली मिसप्लेस हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से यू मेक अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसकी जगह यह भी हो सकता है कि IT एम्प्लॉइज नीड समवेयर टू चिल बिकॉज ऑन वीकेंड्स बिकॉज दे आर वेरी टायर्ड आफ्टर द वीकडेज, ठीक है। इस तरीके से दीज थिंग्स आर मेड। और डिफाइन कर सकते हो, मे बी स्टूडेंट्स ऑफ निफ्ट बैंगलोर की जगह एमडेस स्टूडेंट्स ऑफ निफ्ट बैंगलोर, ठीक है, या इसको और डाइवर्स कर सकते हो, स्टूडेंट्स ऑफ बैंगलोर, स्टूडेंट्स लिविंग इन बैंगलोर। इस तरीके से यूजर बड़ा हो सकता है, यूजर नीड डिजिटल आईडीज और बड़ा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज भी उसके अराउंड आता है, नीड्स के अराउंड आता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज वेरी कंसाइज एंड वेरी प्रिसाइज फ्रेम करते हैं डिजाइन में। इसके अलावा देयर कैन बी स्कोप्स एंड लिमिटेशंस एज वेल, ठीक है। जैसे स्कोप हुआ में भी कि वी विल डिजाइन द डिजिटल आईडीज ओनली फॉर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये आपने पहले स्टेट कर दिया कि जिससे कि कोई जब आप डिजाइन अपना दिखा रहे हो किसी को तो ये ना कहे कि आपने iOS के लिए क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो आपने कह दिया कि अच्छा कि मैं केवल एंड्रॉइड के लिए बना रहा हूं। लिमिटेशन कि मेरे पास से 2 ही हफ्ते का टाइम था, सो मेरी एक टाइमलाइन लिमिटेशन हो गई कि मैंने इसको 2 हफ्ते में बनाया है, ठीक है। या फिर लिमिटेशन एक ये हो गई कि आई एम ओनली गोइंग टू क्रिएट इट फॉर द मोबाइल, ठीक है। मैं ऐप के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं आईपैड के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं लैपटॉप के लिए नहीं बनाऊंगा, बिकॉज पीपल आर यूजिंग ओनली मोबाइल फोन्स एट बैंगलोर, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली हैव मोबाइल फोन, इट इज हैंडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्कोप और लिमिटेशन भी तय कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल, फॉर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, these are the 3 things that you will only need, ठीक है। इसी से हमारा जो पहला एपिसोड है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, वो खत्म होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स खोजनी है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड योर ओन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के टिप्स दे देता हूं कुछ कि डू नॉट गो फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक, नेगेटिव स्टेटमेंट पे मत जाना, ठीक। नाउ बात करते हैं कि यूजर कौन सा चूज करना चाहिए तुमको, ठीक है। सो चूज यूजर्स हु आर इजिली एक्सेसिबल टू यू फॉर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर आप
स्टूडेंट हो से निफ बैंगलोर में, सो मे बी यू विल चूज निफ बैंगलोर के स्टूडेंट्स ही एज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब एज योर फॉर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे लोग, मतलब ऐसा प्रॉब्लम, या आप मिडिल क्लास के हो तो आप मे बी मिडिल क्लास चूज करोगे यूजर्स, है ना। या आप मान लो आप जो जिम जाते हो या आप बैडमिंटन खेलते हो, ठीक है, सो आप मे बी बैडमिंटन प्लेयर्स या फिर जिम गोअर्स या जिम बडीज इस तरीके के ले सकते हो फॉर योर फर्स्ट स्टेटमेंट। द आइडिया इज कि 5 लोग, एटलीस्ट 5 पीपल शुड बी अवेलेबल टू यू, जिनसे आप 1 घंटा एटलीस्ट बात कर पाओ, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए वो लोग अवेलेबल रहें, और अराउंड 50 पीपल दूर दूर से भी आपके पास अवेलेबल रहें, मतलब कि 5 लोग से आप बैठ करके बात कर पाओ और 50 लोग आपके कम से कम कांटेक्ट में हो, वो जो यूजर्स हैं, सो दैट आप उनको गूगल फॉर्म एटलीस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए भेज पाओ, ठीक है। सो ये आइडिया है, इस तरीके से आप यूजर्स चूज करोगे, ठीक है। अब एम्पैथी इज द ग्रेटेस्ट टूल दैट अ यूएक्स डिजाइनर और प्रोडक्ट डिजाइनर शुड हैव, ठीक है। तो आप, चूंकि पहला प्रोजेक्ट है, तो आप जिनके साथ घिरे हुए हो, जो आप खुद हो, उनके साथ आप एम्पैथाइज में भी शुरुआत में बेटर कर पाओगे, बाद में तो एम्पैथाइज बहुत लोगों से करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के कंगारू के लिए मत बनाना। अगर ऑस्ट्रेलिया के कंगारू नहीं हो तो, या ऑस्ट्रेलिया में बैठ के जू कीपर नहीं हो तो, ठीक है। पोलर बियर के लिए मत बनाना, ठीक है। नहीं तो एम्पैथाइज करने के लिए नॉर्थ पोल जाना पड़ेगा, फर पहनना पड़ेगा, हाइबरनेट करना पड़ेगा, ठीक है। एस्किमोज के लिए मत बनाना, क्योंकि नहीं बना पाओगे, मतलब एम्पैथाइज नहीं कर पाओगे, और एम्पैथाइज कर भी लोगे ना तो वो लोग नहीं मिलेंगे। अगर तुम 5 एस्किमो को एज अ 1-to-1 जानते हो और 50 एस्किमोज को तुम गूगल सर्वे भेज सकते हो, तो उनके लिए बना लेना, ठीक है। तो आइडिया यही है, 5 लोग से बैठ के बात कब कर पाओ, और जब 50 लोग को तुम क्या कर पाओ, भेज पाओ द गूगल यूजर की, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजर नीड्स, ठीक है। सो यूजर नीड्स भी यू हैव टू चूज एज पर योर यूजर, ठीक है, एंड एज पर योर प्रॉक्सिमिटी टू दैट नीड एज वेल, ठीक है। अगर आप नोएडा में रहते हो, सो आप AQI के बारे में बात कर सकते हो कि स्टूडेंट्स लिविंग इन नोएडा नीड बेटर ब्रीदिंग एयर या नीड बेटर एयर क्वालिटी। बट अगर आप मसूरी में रह रहे हो या बैंगलोर में रह रहे हो, सो मे बी अ बेटर थिंग वुड बी टू टॉक अबाउट द ट्रैफिक जैम और द एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इन टू क्लाइंब द माउंटेन्स, ठीक है। सो इसलिए यूजर नीड भी ऐसी लेना दैट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू यू एंड द 5 or the 50 people that you will be using for your research, ठीक है। So because it's very closely tied up to the user need, कि अगर ये user need है तो वो क्यों है, the motivation behind it, the expectation of the user behind it comes in the because statement. Follow this, ठीक है। इतने I guess this is enough to make you understand कि user क्या होता है, user need क्या होता है, because क्या होता है, और ये सब चीजें कैसे choose करनी है, ठीक है। So this is what makes our final problem statement: user, user needs and because done, ठीक है। अब go and take the tips and choose your problem statement, ठीक है। Make your problem statement. You can go to ChatGPT and ask it कि अच्छा कि मुझको इस तरीके से make me a problem statement which has user, user needs and because in this format, या खुद से खोज लो, या जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लो, गूगल कर लो, एंड देन गेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिफोर मूविंग ऑन टू द एपिसोड 2 ऑफ दिस बेबी गॉड ऑफ यूएक्स सीरीज, ठीक है। अब अपने पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया है, वी नो द डेविल नाउ, है ना, एंड देन विल in from episode 2 in the understand segment we'll try to understand or know more about this devilish problem statement that we have. We will diverge so that उस यूजर के बारे में, उस नीड के बारे में और उस पीओवी के बारे में हमसे बेटर कोई ना जानता हो, ठीक है। उसके बारे में जितना बेहतर हम लोग जान पाएंगे उतना अच्छा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड जितना अच्छा हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन उतना ही अच्छा निकलता है। So what you have to do is to get your problem statement on your pages, on your PPTs, जहां भी, before moving on to the next understand segment. Understand segment थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग जो है उसको 2A, 2B, 2C, 2D में बांट देंगे। अभी जैसे कि प्रॉब्लम्स में जब लिख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, ठीक है।
उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, जॉट डाउन कैसे करना है, उसके टूल्स कौन से यूज कर सकते हो, एंड देन उसको बेटर समझने के लिए रिसर्च कैसे कर सकते हो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इज व्हाट is a part of understand chapter. So make sure you have the problem statement ready. ठीक है? So this was episode 1 of the Baby God of UX series, in which we are learning how to make our first UX project end to end. I am God of UX. This is Utkarsh Shrivastava, and you are the Baby Gods. धन्यवाद. Baby God of UX, episode 1, episode 1, Baby God, episode 1.